कर रहे हैं कि भाई ये उनको लगता है कि भाई अभी महानगर पालिका चुनाव आ रहा है और वहाँ उद्धव ठाकरे जी की छुट्टी वहाँ जो होने वाली है वो हमारी महायुति सत्ता में आने वाली है। वहाँ मुंबई महानगर पालिका पर हमारा झंडा लहरने वाला है। इसीलिए ये दो भाई कभी भी इकट्ठा ना आने वाले, ये दो भाई इकट्ठा आए हैं और महानगर पालिका को सामने रखकर मराठी वोटों को अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न उनका है। लेकिन मराठी लोग हमारे साथ भी है, हमारे महायुति के साथ भी है। पूरा मराठी वोट उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा और महानगर पालिका के चुनाव में उनको लगता है कि हमारा फायदा होगा, लेकिन उनको बिल्कुल फायदा होगा नहीं। जी, ये दोनों साथ हैं, इससे कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है महाराष्ट्र में। नहीं, महाराष्ट्र में दोनों एक साथ आए, लेकिन राज ठाकरे खाली भाषणबाजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और वो कैंडिडेट खड़े करते हैं तो उनका कैंडिडेट उनको आता नहीं है। उनके साथ कुछ लोग है, मतलब जो नौजवान लोग उनके साथ है, लेकिन वोट उनके पास नहीं है। उद्धव ठाकरे का जो वोट था वो पूरा खिसक चुका है। एकनाथ शिंदे जी 40 एमएलए को साथ में लेकर हमारे महायुति के साथ आए और इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के रोज लोग एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। इसलिए वो डर गए हैं, उनको लग रहा है कि भाई मुंबई महानगर पालिका हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए राज ठाकरे के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन उसका उनको बिल्कुल फायदा होगा नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रयागराज अपन रैली में सम्मिलित हुए, उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमला कर रही थी उससे बिहार में भी वो वोटों को काटना चाहती है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो बयान करते हैं, बयान में कोई दम नहीं होता है और वो तो मतलब उनके बयान में कुछ होता नहीं है एकदम, लेकिन नरेंद्र मोदी और हम भी कुछ नहीं है एकदम। इसीलिए मतलब वो तो इसी तरह की वो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। हमें कोई घोटाला नहीं करना है। एक भी घोटाले का प्रकरण हमारे 11 साल में देखो तो दिखाओ हमको। घोटाले का प्रकरण एक भी अगर कोई सामने आया होगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच रहा है। हमारी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है, अगले साल हमारी 3 नंबर पर इकोनॉमी आ सकती है। तो सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न राहुल गांधी जी करते रहते हैं, लेकिन उनको राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक मैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ तब तक उनको ये मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, शिवसेना विधायक हैं संजय गायकवाड़, उनके साथ मारपीट हुई जिसका विरोध लगातार, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? मुझे लगता है कि संजय गायकवाड़ शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के एमएलए है, तो वहाँ जो एमएलए हॉस्टल है वहाँ कुछ खाना ठीक नहीं था, इसीलिए उन्होंने उनको भी मतलब थोड़ा उनके ऊपर हमला करने का प्रयत्न वेटर पर किया था। लेकिन ऐसा हमला करना ठीक नहीं है। कैंटीन का जो खाना अच्छा होना चाहिए, उसकी उन्होंने कंप्लेन करनी चाहिए और इसी तरह की दादागिरी करना नहीं चाहिए। आपकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, आरपीआई भी उसमें तो मतलब आने वाला जो पंचायत का चुनाव है जो 2026 में अगले साल में जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी जहाँ जहाँ हमारे का उम्मीदवार है वहाँ ग्राम पंचायत में, तालुका पंचायत में, जिला पंचायत में, नगर पालिका, महानगर पालिका या हमारे उम्मीदवार उतारेगी और रिपब्लिकन पार्टी कुछ सीटें या चुनकर लाने का प्रयत्न करेगी। उत्तर प्रदेश में एक झांगुर बाबा पकड़े गए हैं जो बहुत सारे लोगों को पैसा देके उनका कन्वर्जन करा रहे थे, उनके घर पे बुलडोजर वगैरह चलाया गया। झांगुर बाबा मुझे लगता है कि अभी कोई मतलब देश में संविधान के मुताबिक इसको भी किसी धर्म में रहने का अधिकार है, लेकिन उसको कुछ प्रलोभन देकर उनको कुछ दादागिरी करके कोई धर्मांतर करता होगा तो वो इलीगल होता है। और इसीलिए कौन बाबा अगर ऐसा कर रहा होगा जरूर इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और माननीय योगी जी जांच करने में बहुत बड़े एक्टिव मुख्यमंत्री है, जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और अगर उसमें अगर कोई फोर्सफुली अगर धर्मांतर हो रहा होगा तो उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। आज मैं प्रयागराज में एक ऐतिहासिक स्थल पर आया हूँ जहाँ महाकुंभ मतलब अनेक सालों के बाद 144 साल के बाद यहाँ आया था और यहाँ करोड़ों लोगों की संख्या में लोग यहाँ आए, दुनिया भर से लोग यहाँ आए। तो ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर मैं इधर आया हूँ और यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, भारत सरकार ने पूरी व्यवस्था पूरे दुनिया भर के लोगों को की थी। तो आज यहाँ संविधान सम्मान रैली के माध्यम से मैं इधर आया हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते, और इस संविधान का सम्मान हर राज्य में, हर देश में, हर व्यक्ति के तरफ से होना ही चाहिए। लेकिन हमारे मुंबई में मराठी के मुद्दे पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है, संविधान के खिलाफ भूमिका रखने का प्रयत्न हो रहा है। या मराठी भाषा का तो हर एक को अभिमान है ही है, मराठी भाषा अपनी है ही है महाराष्ट्र के लोगों की,
लेकिन मुंबई आर्थिक राजधानी है और वहाँ मराठी लोगों के साथ साथ नॉन मराठी लोगों का भी योगदान मुंबई के कैरेक्टर को बदलने के लिए, इकोनॉमिक कैपिटल बनाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई को बदनाम करने की कोशिश राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ से हो रही है और इन थप्पड़ मारने के घटना का हम तीव्र धिक्कार करते हैं और इसी तरह की थप्पड़ लगाने का प्रयत्न होगा तो मुझे लगता है यहाँ कोई मराठी का अपमान बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।